आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। इससे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है और इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं और किस तरह से अलग अलग फॉर्मूलेज को ड्राइव किया जाता है। ठीक है, मैंने सारे प्रॉब्लम्स आपको पहले किस तरह से डील किए जाते हैं उसके बारे में बता दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक की ओर। पहला प्रॉब्लम क्या है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। जो आपको डिग्री मेजर्स दिए गए हैं उसके लिए आपको रेडियन मेजर्स निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 डिग्री का है आप, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करना है, वी हैव गिवन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान दीजिए कि थीटा इक्वल्स टू 25 डिग्री और हम जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। क्लियर समझ में आ गया? तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा होगा? अगर 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 आ जाएगा। और हमको निकालना है 25 डिग्री का, तो 25 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 पाई बाय 180 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से काटिए 25, 5 बार में 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 18 होता है और 6 30 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया? तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप चाहें तो फर्दर 5 पाई अपॉन 36 रेडियन को RAD लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप पहला सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, दूसरे को सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दूसरे को कैसे सॉल्व करना है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ, देखिए वी हैव गिवन हमें दिया गया है थीटा इक्वल्स टू -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो 30 मिनट है ना इसको हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे ताकि इसको रेडियन में चेंज करना आसान हो जाए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो देखिए ध्यान दीजिए, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 30 सेकेंड जो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है और 30 मिनट जो दिया हुआ है वो कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू -47 1/2 डिग्री लिख सकते हैं और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको क्या आ जाएगा 94 और 94 + 1 95/2। क्लियर? तो ये डिग्री में आ गया। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, 180 इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, वही फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore 95/2 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 95/2 कर दीजिएगा। काटिए 5 से, इसको भी 5 से काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 36 बार में। फिर फर्दर इसको काट सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 19 पाई अपॉन 72। माइनस है, माइनस को नहीं भूलिएगा, माइनस है और इतना रेडियन आंसर आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो अगर हमें मिनट में दे दिया जाए या फिर सेकंड में दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पहले मिनट या सेकंड को डिग्री में चेंज कर लेंगे और जो डिग्री वैल्यू आएगा उसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फ्रैक्शन को तोड़कर देख लेंगे कितना वैल्यू आता है।
फ्रैक्शन को तोड़कर जो वैल्यू आएगा उसके साथ हम लोग पाई रेडियन का फॉर्मूला लगा देंगे और इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। और 2 प्रॉब्लम दिए गए हैं, आप उसे बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे के प्रॉब्लम्स की ओर। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। पहला प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर, मतलब जो रेडियन मेजर आपको दिया गया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिग्री मेजर निकालना है। बहुत ही आसान है, पहले प्रॉब्लम की तरह हम लोग इसमें भी फॉर्मूलाज को पुट करेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रॉब्लम की ओर। तो पहला प्रॉब्लम देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ जो रेडियन मेजर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, -11/6। तो वी हैव गिवन रेडियन मेजर इक्वल्स टू क्या है, -11/6 है। सेम फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180/पाई हो जाएगा। 180 अपॉन पाई लगा देंगे और हमें क्या दिया गया है, -11/6 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 180/पाई इंटू -11/6। क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 होता है, तो 1 रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 180/पाई कहिएगा, -11/6 दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या किए, -11/6 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करना है, इसको फर्दर हम लोग तोड़ सकते हैं। 180/पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। ये पाई का वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए कहा गया है, ठीक है, और इंटू -11/6। क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए 11 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 11 से 2 बार में, अच्छा 16 है यहाँ पर क्वेश्चन में 16 दिया गया, तो जहां जहां 16 होगा वहां 16 पुट कर दीजिएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखिए ध्यान दीजिए, ये 90 से कट जाएगा और इस 90 को फर्दर हम लोग 45 से काट सकते हैं और इसको 8 से काट सकते हैं। तो 45 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए 45 इंटू 7 करना होगा, ठीक है, और 45 इंटू 7 कितना हो जाता है, 315/8 माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा किसका, ये आपका आ जाएगा मेथड में, रेडियन मेथड में। क्लियर समझ में आ गया। तो ये 315/8 ये रेडियन मेथड का डिग्री कन्वर्जन हो गया। और फर्दर इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूं। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या करना है, तो 315 दिया गया है, इसको पहले 8 से डिवाइड कर लीजिए, 24 हो गया, 9 बार में चलाएंगे तो 72 आ जाएगा, यहां 3 आएगा, ठीक है। तो 315 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -39 3/8 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। और -39 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, -39 डिग्री ले लेंगे और इसको जब हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 3/8 जो है इसको किससे गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए 3/8 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। सेम केस इसमें भी हो जाएगा। क्या करना है कि अगर इसको गुना करते हैं तो क्या आता है, देखिए ध्यान दीजिए, -39 डिग्री, और अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 180/8 आता है, तो -39 डिग्री, और यहाँ 180 को फिर से 8 से डिवाइड कीजिए। देखिए सारी चीजों को आसानी से सीखते जाइए। 180 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 22 4/8 आ जाता है, इतना मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, -39 डिग्री 22 मिनट हो जाएगा, और 4/8 को फिर से सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, -39 डिग्री 22 मिनट, और यहां देखिए 6 को 4 से गुना करते हैं तो 24 240/8 सेकंड आता है। क्लियर। और आप चाहें तो इसको -39 डिग्री
22 मिनट और इसको 30 सेकंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गिवन रेडियन मेथड मेजर को हम लोग डिग्री में चेंज कर सकते हैं और डिग्री को फर्दर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मिनट और सेकंड में चेंज कर सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी सारे प्रॉब्लम्स आसान हैं, उसी तरह के हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। मतलब एक जो पहिया है वो 360 चक्कर लगाता है, कितने, 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन वो करता है, 1 मिनट में एक पहिया, ठीक है। तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कहता है कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन का कोण बनाएगा, कितना रेडियन का कोण टर्न करेगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन, we have given wheel makes 360 revolution in 1 मिनट, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360। मतलब कि अगर 360 रेवोल्यूशन बनाता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 360 बटे 60, तो कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा पूरा पूरी, तो 6 रेवोल्यूशन बनाएगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अब ये कहता है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड, तो वी नो दैट अ फुल रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक पूरा रेवोल्यूशन जो एक चक्कर होता है, कोई पहिया एक चक्कर जो पूरा काटेगा, मान लीजिए, तो इस स्थिति से आकर पूरा इस स्थिति में वापस आएगा तब ना एक चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 2 पाई। और हमको कितने का निकालना है, बिल्कुल हमें निकालना है 6 रेवोल्यूशन का। तो देयरफॉर फॉर 6 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 6 कर देंगे, तो 12 पाई आंसर हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया, 2 पाई इंटू 6 कर देंगे तो 12 पाई इसका आंसर हो गया। क्लियरली समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलिए इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन क्या कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर निकालना है ऑफ ए एंगल सबटेंडेड ऑफ द सर्कल, जिसका रेडियस, एक सर्कल का रेडियस जो दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आर्क मतलब चाप जो होता है ना, उसे आर्क कहते हैं। उसकी लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और इस सर्कल का जो आपका रेडियस दिया गया है ना, वो 100 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। और ये जो चाप है ना, ये चाप की लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चाप की जो लंबाई है वो दी गई है आपकी 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, मान लीजिए थीटा बनेगा, उसका डिग्री मेजर निकालना है। क्वेश्चन यही कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, तो वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। यहाँ पे एल कितना है, ये आर जो है इसे एल कहते हैं। तो एल 22 है और आर कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आर का जो वैल्यू है वो 100 है, 22 बाई 100। तो इसको 11 बाई 50 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कौन सा मेजर आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है आपका रेडियन मेजर, हमेशा याद रखिएगा। तो इसको जब भी डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11/50 इंटू 180 अपन पाई को क्या लिखेंगे 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब काटिए इसको तो 2 से कट जाएगा, फिर से इसको ये 0 कट जाएगा, ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, 42/5 हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि 42/5 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं इसको, 11 से कट गया, 42/5 हो जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से एक बार काटने की कोशिश करते हैं, कहीं शायद मिस्टेक हुआ होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये 0 कट गया और फिर 5 से काटेंगे तो 5 से तो कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट में 18 आ जाता है, 180 आ जाता है। ध्यान दीजिएगा 11/5 इंटू 180/5 को 22 यहाँ 7 लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, 11 से 2 बार में कट गया और फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 90 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 22/7। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50 का एक 0 हमने मिस कर दिया था, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो 11/50 हो जाएगा और 11/50 को 180/π से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कट गया। और ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है, इसको काट लीजिएगा आप तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, और पाई को क्या लिख देंगे डायरेक्ट 22/7 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 11 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 18 को यहाँ से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा तो 63/5 हो जाएगा, 63/5 हो जाएगा। अब 63/5 को हम लोग कैसे फिर फर्दर ऑपरेशन करते हैं, आप जानते हैं कि कैसे करेंगे। तो 5 का 5 1 6 तो 5 दूनी 10 3/5 इतना डिग्री हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं 12 3/5 ये डिग्री है, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो 12 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको करना है। यहाँ पे सीधा जो फॉर्मूला लगाते हैं वो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 का फॉर्मूला होता है, और 180/π से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड में पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। जो कटेगा वो काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आसानी से काट सकते हैं, इसलिए मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। और लास्ट में जो आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके हम लोग फिर से फर्दर मिनट में चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम नंबर 4 की जैसा ही था, इसे मैंने स्किप कर दिया है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। उसमें थीटा इक्वल्स टू L/R पुट कीजिएगा और उसमें L का वैल्यू यानी कि चाप का जो मान है, आर्क का जो वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहता है, इफ टू सर्कल आर्क्स आर द सेम लेंथ, मतलब 2 सर्कल हैं, मान लीजिए 2 सर्कल हैं जिनके आर्क की लंबाई सेम है, मतलब ये जो चाप बनता है ना, ये चाप जो है यहाँ पर जो चाप है वो सेम है, ठीक है। आगे क्या कहता है, सब्सटेंस 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। अगर ये एक 60 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरा 75 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिंग, मतलब कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन वी हैव गिवन, हमें दिया गया है θ1 मतलब कि पहला 60 डिग्री, और इसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं रेडियन में। कैसे चेंज करेंगे, तो 60 इंटू π/180 कर देंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है, काट दीजिएगा तो π/3 आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। और दूसरा θ2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 75 डिग्री दिया हुआ है, तो 75 इंटू π/180 कर दीजिएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। इसको भी कैसे काटेंगे, तो
एक बार में, फिर इसको 3 से काट सकते हैं तो 5π/12 आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। यहां से 60 से काटेंगे तो 6 या 18, तो π/3 आ जाएगा और यहाँ 5π/12 आ जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है? त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू L/R होता है। तो L इक्वल्स टू क्या, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू हो जाएगा L/θ। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? R1/R2। और अगर मान लीजिए पहले की अगर चाप की लंबाई L1 है और दूसरे की चाप की लंबाई L2 अगर हम लोग मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा? L1/θ/L2/θ। और यहां पर L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L है, क्योंकि यहां पर क्या कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में, पढ़िए, सेम लेंथ, आर्क आर द सेम लेंथ। ठीक है, तो इसलिए L1 L2 क्या है? L के बराबर है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग L1 L2 के L लिख के डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो θ1/θ2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो θ1 कितना वैल्यू दिया गया था? π/3, और इसका कितना था? π/5π/12। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ये पाई कैंसिल हो गया, तो 1/3/12/5 कर देंगे, 4 से कट जाएगा, 4:3 आंसर आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया। तो 4:3 आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, आप लोग कैसे निकालेंगे आपको आसानी से समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट प्रॉब्लम की ओर। इसके बाद हमारा 3.1 का टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखिए कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई घड़ी होता है ना, उसका पेंडुलम होता है, और पेंडुलम ऐसे ऐसे आपको दिखता होगा कि वो दोलन गति करता है। तो वो पेंडुलम जो हिलता डुलता रहता है वो आर्क बना रहा है कितना? 10 सेंटीमीटर के पहले केस में, दूसरे केस में 15 सेंटीमीटर का, और तीसरे केस में क्या है? 21 सेंटीमीटर का बना रहा है। ये आर्क की लंबाई है, और पेंडुलम की लंबाई 75 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको फाइंड करना है सारे वैल्यूज रेडियन मेथड पे कि वो सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई क्लॉक है, ठीक है, उसका पेंडुलम ऐसे गति करता है एक स्थिति से, फिर वो मैक्सिमम जाएगा ऐसे। तो ये कह रहा है कि ये जो गति कर रहा है ना, तो इसमें जो ये लेंथ आर्क बना रहा है वो कितने का बना रहा है? ये आर्क जो बना रहा है वो पहले कंडीशन में 10 सेंटीमीटर का बना रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। और इसकी रेडियस की लंबाई 75 है। 75 है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। और ये इसका मान लीजिए सेंटर है। तो कहता है कि कंडीशन क्या है कि इसका एंगल कितना बनाएगा रेडियन मेथड में, ठीक है। तो पहले के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहले के अनुसार ही मैंने फिगर दिया है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का आर्क है, ठीक है। तो वी हैव गिवन रेडियस, या फिर आप रेडियस को कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या, हाँ रेडियस, या फिर कहिए रेडियस और लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना है? वो दिया है 75 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ पर L इक्वल्स टू क्या हो गया? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर्क, ये R है, और आर्क जो है L है, वो L की लंबाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अभी मैंने आपको बताया, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू L/R होता है। और L कितना है? L की लंबाई कितनी है? तो कहिएगा सर 10 है। और R की लंबाई कितनी है? तो 75 है, ठीक है। तो इसको काटिए 2 बार में, तो क्या आ जाएगा? 2/5 5
का 5, 6 7 बचे 2/15, ठीक है। 2/15 क्या आ जाएगा, ये रेडियन आ जाएगा। क्लियरली उसी तरह आप लोग 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर का आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये था आज का 3.1 का फुल सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं टोटल एक्सरसाइज का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने सारे आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए स्पेशल की चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं उनके थ्रू जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।